हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक बहुफेज प्रणाली। बहुफेज प्रणाली क्या होती है ये जानेंगे। बहुफेज प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं क्या होती है। तो बहुफेज प्रणाली के अंतर्गत बहुफेज प्रणाली के अंतर्गत 2, 4, 6, 12 तक फेज हो सकते हैं। ठीक है, बहुफेज प्रणाली के अंतर्गत कितने फेज हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकते हैं। ठीक है, इतने फेज होते हैं बहुफेज प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, भारत में हम भारत की बात करें तो भारत में कौन सी प्रणाली लागू है बहुफेज की? भारत में 3 फेज प्रणाली लागू है। ठीक है, भारत में 3 फेज प्रणाली लागू है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3 फेज प्रणाली के बारे में। ठीक है, और प्रणाली अपनी कुछ काम की नहीं है। ठीक है, 3 फेज के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 फेज प्रणाली क्या होती है वो देखो। 3 फेज प्रणाली क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, 3 फेज प्रणाली के अंतर्गत देखो कि 3 फेज में प्रयुक्त किए गए अल्टरनेटर जो होते हैं, प्रयुक्त किए गए अल्टरनेटर 3 फेज प्रणाली में प्रयुक्त किए गए अल्टरनेटरों में 3 कॉइल प्रयुक्त की जाती है। कितनी कॉइल प्रयुक्त करते हैं? 3 कॉइल प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, 3 कॉइल प्रयुक्त की जाती है। तीनों कॉइल प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें एक बात ध्यान रखते हैं। ठीक है, एक मोस्ट बात क्या है कि तीनों कॉइलों के मध्य हम अंतर कितना रखते हैं? 120 डिग्री का रखते हैं। ठीक है, ये मोस्ट बात है तो इसको लिख लेना। तीनों कॉइलों के मध्य अंतर 120 डिग्री का रखते हैं। ठीक है, 120 डिग्री का होता है। ये बात नोट कर लेना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, इसके नोट करते रहना इसको। ठीक है, हम ज़्यादातर सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई दोनों ही काम में लेते हैं। ठीक है, सिंगल फेज का आप जानते हो एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। 3 फेज के अंदर 3 फेज होते हैं। तो 3 फेज में एक मेन बात ध्यान में रखनी होती है। 3 फेज में फेजों का क्रम क्या होता है? ठीक है, फेजों का क्रम, ये बात ज़्यादातर पूछते हैं, फेजों का क्रम क्या होता है। तो आप सबको पता ही होगा, एक बार और देख लो ध्यान से। 3 फेज में जो फेजों का क्रम होता है वो लाल, पीला, नीला होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? RYB कहते हैं। ये होता है 3 फेज में फेजों का क्रम। ये मोस्ट बात है, ज़्यादातर पेपर में पर्सन भी पूछ लेता है कि 3 फेज प्रणाली में फेजों का क्रम क्या होता है। तो किसी भी तरह से ऑप्शन दे देता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? RYB होता है। ठीक है, अब 3 फेज के अंतर्गत हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। जो मेन परिभाषाएं ज़्यादातर पूछता है 3 फेज प्रणाली में। 3 फेज प्रणाली में परिभाषाएं हैं, वो क्या है देखते हैं। सभी मेन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 फेज प्रणाली में परिभाषाएं क्या है? तो एक नंबर होती है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज किसे कहते हैं वो ध्यान से देखना। किसी एक फेज व न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज। ठीक है, किसी एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य आप वोल्टेज मापोगे, वो आपकी कौन सी वोल्टेज हो जाएगी? फेज वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को साथ में नोट करते रहना, आपके नोट्स बना लेना। ये जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पेपर में। ठीक है, फेज वोल्टेज समझ गए आप क्या होती है? फेज वोल्टेज जो होती है वो
फेज वोल्टेज जो है वो एक फेज और न्यूट्रल के मध्य हमने पढ़ा था, तो देख लेते हैं। हमारे पास एक तार है, ये किसका है, ये फेज का है, और एक हम ले लेते हैं न्यूट्रल का। फेज जो हम मापन करते हैं वोल्टेज का, हम वोल्ट मीटर द्वारा करते हैं, ये सभी को पता है। तो कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर का हम कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। तो ये वोल्ट मीटर जो दर्शाएगा ना, वो कौन सी वोल्टेज दर्शाएगा, फेज की वोल्टेज दर्शाएगा। ठीक है, यही पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, अभी दूसरा पढ़ते हैं हम लाइन वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में, लाइन वोल्टेज के बारे में। लाइन वोल्टेज, ठीक है, ये लाइन वोल्टेज क्या होती है, ध्यान से देखना। लाइन वोल्टेज का होता है दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज। क्या होती है, दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज। ठीक है, तो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज कौन सी वोल्टेज कहलाती है, लाइन वोल्टेज कहलाती है। लाइन वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, अब कैसे मेजर करोगे आप लाइन वोल्टेज का। लाइन वोल्टेज के अंदर हमने पढ़ा ही दो फेज लेंगे, एक ये फेज ले लिया, एक दूसरा भी फेज लेंगे, न्यूट्रल नहीं लेंगे इस बार। इसके मध्य हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, जो ये वोल्टेज जो दर्शाएगा ना, ये कौन सी वोल्टेज हो जाएगी अपनी, ये लाइन वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, लाइन वोल्टेज को हम किससे दर्शाते हैं, VL से दर्शाते हैं। ठीक है, और फेज वोल्टेज को किससे दर्शाते हैं, फेज वोल्टेज होता है उसको PH से दर्शाते हैं, ये याद ध्यान रखना बात है। ठीक है, PH से दर्शाते हैं। अभी दो होगी परिभाषाएं थ्री फेज से संबंधित। तीसरी पढ़ते हैं, कौन सी होती है, वोल्टेज के बारे में पढ़ लिया, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। अब हम धारा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह होती है धारा, फेज करंट होती है एक लाइन करंट होती है। तो अगली पढ़ते हैं फेज करंट। फेज करंट क्या होती है उसके बारे में ध्यान से देखना। सेम वोल्टेज के समान है, जैसे फेज वोल्टेज था वैसे ही फेज करंट है। ठीक है, फेज करंट क्या है कि किसी एक फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, फेज करंट कहलाती है। ठीक है, फेज करंट कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, IPH से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, फेज करंट हो गई। फेज करंट क्या होती है, किसी एक फेज वाइंडिंग जो होगी उसके बारे में हम देखेंगे, एक फेज वाइंडिंग के। ठीक है, फेज करंट हो गया। उसके बाद अगला पढ़ते हैं अपन, लाइन करंट क्या होती है। लाइन करंट, ध्यान से देखना, लाइन करंट क्या होती है। तो किन्हीं दो फेजों के मध्य, किन्हीं दो फेजों के मध्य मापी गई करंट क्या कहलाती है, लाइन करंट कहलाती है। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, IL से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, लाइन करंट कोई दो फेज होगा, दो फेजों के मध्य हम क्या करेंगे, एम्पीयर मीटर द्वारा माप लेंगे। जो एम्पीयर मीटर दर्शाएगा वो क्या हो जाएगी, फेज करंट हो जाएगी अपनी। ठीक है, ये क्या दर्शाएगा, फेज करंट दर्शाएगा। और किसी एक फेज के मध्य हम मापेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फेज करंट हो जाएगी। ठीक है, ये चार बातें मैंने ये ध्यान रखना थ्री फेज के अंतर्गत, लाइन वोल्टेज के बारे में, फेज वोल्टेज के बारे में, फेज करंट के बारे में, लाइन करंट के बारे में। ठीक है, इनसे ज्यादातर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि फेज वोल्टेज क्या होती है, करंट वोल्टेज क्या होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, थ्री फेज के अंदर जब अल्टरनेटर से कनेक्शन बाहर निकालते हैं तो 6 कनेक्शन बाहर आते हैं। ठीक है, 6 कनेक्शन बाहर आते हैं तो उन कनेक्शनों को हम दो तरह से संयोजित करते हैं। ठीक है, थ्री फेज के अंतर्गत दो तरह से कनेक्शन संयोजित किया जाता है थ्री फेज में। एक तो होता है स्टार संयोजन, क्या होता है, स्टार संयोजन होता है एक तो, पहला होता है स्टार संयोजन। ठीक है, और दूसरा होता है डेल्टा संयोजन। दूसरा होता है डेल्टा संयोजन। ठीक है, थ्री फेज के अंतर्गत ये दो तरह के कनेक्शन किए जाते हैं। स्टार संयोजन को हम हिंदी में एक नाम और कहते हैं, स्टार को कहते हैं तारा संयोजन। कौन सा कहते हैं, तारा संयोजन।
ठीक है। उसी तरह डेल्टा का भी एक नाम है त्रिकोण संयोजन। कौन सा संयोजन? त्रिकोण संयोजन। ठीक है, ये हिंदी नाम भी साथ साथ में याद रखना, ये भी ज्यादातर पूछ लेते हैं, कई बार स्टार ना देख के तारा दे देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, थ्री फेज के अंतर्गत ये दो कनेक्शन होते हैं। अब ये होते क्या है इसके बारे में आप देखो कि स्टार कनेक्शन कैसे होता है और डेल्टा संयोजन कैसे होता है। ठीक है, स्टार के अंतर्गत आप समझो कि हमने अल्टरनेटर के अंदर देखा था 3 वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? 3 वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर 3 वाइंडिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये 3 वाइंडिंग है। 3 वाइंडिंग के कितने सिरे हो गए? टोटल 6 सिरे हो गए। 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। पहले हम करते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार के अंतर्गत क्या करते हैं, तीनों के एक एक सिरे क्या करते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तीनों के जो एक एक साइड के सिरे है वो आपस में क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और जो 3 सिरे होते हैं वो बच जाती है सप्लाई के लिए। ठीक है, ये 3 सिरे क्या होते हैं, बच जाते हैं सप्लाई के लिए। ठीक है, तो जहां पर हमने 3 सिरे शॉर्ट किए थे वहां से हम बिंदु से क्या निकाल लेते हैं, एक न्यूट्रल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो एक न्यूट्रल बिंदु हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ये तो होता है स्टार कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन होता है? स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें कुछ बात ना आए तो पूछ लेना बाद में कमेंट करके, लेकिन अभी ध्यान से देखना और ये सारी चीजें नोट कर लेना। ठीक है, अभी हम दूसरा देखते हैं, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। दूसरा कौन सा था अपना? डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है? इस तरह से होता है, यही 3 वाइंडिंग होती है पहले। ठीक है, होती है इस तरह से। 3 वाइंडिंग है अपने पास, ये 3 वाइंडिंग है। ठीक है, ये तीनों वाइंडिंग अभी क्या है, ओपन है, खुली है। ठीक है, हमें इसमें डेल्टा में कनेक्शन करनी है इस 3 वाइंडिंग की। डेल्टा में कनेक्शन करनी है तो एक साइड के सिरे क्या करते हैं, एक का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा क्या करते हैं, आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक का पहला और दूसरी का दूसरा, इस तरह से क्या करते, एक का पहला, एक का अंतिम सिरा दूसरी का पहला सिरा, इस तरह से क्या कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। और ये कौन सा हो जाता है, डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से 3 तार निकल जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा कनेक्शन है, ये है डेल्टा। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें एक खास बात ये है कि हमें स्टार के अंदर क्या मिल जाता है, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, जिसमें क्या होता है 3 फेज के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि डेल्टा में ऐसा नहीं होता है। अभी आगे देखो, इसमें स्टार कनेक्शन की बात करते हैं फिर से। अभी तो हमने देखा था इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें होती है जानने के लिए, वो देखो। स्टार संयोजन, स्टार संयोजन, स्टार संयोजन के अंदर स्टार संयोजन में हमें अभी अभी पढ़ा था हमने, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट, ऐसे कुछ पढ़ा था। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। तो स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होती है, उसके बारे में जानना है। तो ये जो चीज़ है वो भी बता रहा हूँ, वो मोस्ट चीज़ है, इसको नोट करना और याद जरूर कर लेना। ठीक है, तो स्टार संयोजन में किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टार संयोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार संयोजन में लाइन करंट का मान, लाइन करंट का मान फेज करंट के मान की क्या होता है, बराबर होता है। फेज करंट के बराबर होता है। कैसे होता है देखो। ठीक है, मैं इसे भी कह सकता हूँ, ये है फेज करंट। ठीक है, ये बराबर है किसके, लाइन करंट के। ठीक है, ये स्टार में होता है ऐसा। ठीक है, फेज करंट हमने जाना था कि एक फेज वाइंडिंग के मध्य जो एम्पीयर मीटर द्वारा जो धारा मापेंगे वो क्या हो जाएगी, अपनी फेज करंट हो जाएगी। और दो किसी फेज वाइंडिंग के मध्य अगर माप रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, लाइन करंट हो जाएगी। इन दोनों का जो मान एम्पीयर मीटर दर्शाएगा ना स्टार कनेक्शन में, वो क्या दर्शाएगा, बराबर दर्शाएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा दोनों के अंदर। वोल्टेज की बात होगी, अब स्टार में धारा की बात होगी, वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज क्या होता है स्टार के अंदर। ठीक है, तो स्टार संयोजन में जो बात समझ में ना आई, वीडियो को रोक करके देख लेना। ज़्यादा ही कुछ पूछना हो, प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज का मान, फेज वोल्टेज के मान से
√3 गुना अधिक होता है। कितना अधिक होता है? √3 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। ये बात ध्यान में रखना। ये सारी चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। स्टार के अंदर धारा तो हमने देख ली कि धारा जो होती है वो फेज की हो चाहे लाइन की हो, दोनों क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन वोल्टेज में कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है? स्टार में लाइन जो वोल्टेज है उसका मान जो होता है वो फेज वोल्टेज के मान का कितना होता है? √3 गुना अधिक होता है, ठीक है। कैसे होता है इसे समझो कि ये अपना क्या है? लाइन वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ए का मतलब भी क्या होता है? वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है, ठीक है। इसे कुछ समझना नहीं, वी भी कर सकते हो, ई भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा √3 गुना होता है, किसका होता है? फेज वोल्टेज का होता है। किसका होता है? फेज वोल्टेज का होता है। कि जो फेज वोल्टेज होगी ना उससे 3 गुना अधिक होगा, √3 गुना अधिक लाइन वोल्टेज का मान, ठीक है, स्टार के अंतर्गत। कैसे होगा इसे थोड़ा समझो। जैसे हमने मापा, ये एक वोल्टमीटर लेंगे, एक तो ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसके अंदर एक वोल्टमीटर लगाया, हम स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ में हमें जो वोल्टमीटर दर्शाएगा वो क्या दर्शाएगा? फेज वोल्टेज ही तो दर्शाएगा, फेज वोल्टेज दर्शाएगा, वो कुछ भी दर्शाएगा, जिसका मान होगा हम देख लेंगे, ठीक है। और स्टार के अंदर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो 2 फेज लेंगे, 2 फेज तारों के मध्य वोल्टेज मापेंगे, वो क्या होगी? लाइन वोल्टेज होगी। इसका जो मान दर्शाएगा वो कुछ होगा, अलग होगा, ठीक है। अलग होगा, वो कितना अलग होगा ये बता रहा है, ज्यादा होगा, कि फेज वोल्टेज का जो मान है ना उससे √3 गुना कितना होगा? अधिक होगा इसमें मान, ठीक है। तो कैसे का इस तरह से क्या होते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। ये बात क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सूत्र ध्यान में रखना। इसके सवाल भी आते हैं। सवाल कैसे पूछता है? सवाल इस तरह से पूछ सकता है आपको कि एक संयोजन है, 3 फेज संयोजन, उसमें आपको फेज वोल्टेज का मान दे देगा 415, आपको लाइन वोल्टेज बताना होगा। लाइन वोल्टेज कैसे निकालोगे? लाइन आपके पास सूत्र तो है ही, लाइन वोल्टेज का आपके पास सूत्र तो है ही, √3 अपने को फेज वोल्टेज दे दिया 415, तो इससे गुणा कर दोगे तो यह क्या आ जाएगा? आपका मान आ जाएगा, ठीक है। इसे गुणा करके देख लेना। इसको गुणा करोगे तो ये लगभग आएगा 718.80 समथिंग आएगा, ठीक है। ये इतना आएगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा? लाइन वोल्टेज का मान आ जाएगा, ठीक है। ये फेज वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है ना, ये तो 415 था, ये ज्यादा आ रहा है ना। कितना ज्यादा आ रहा है वो ये बता रहा है कि √3 गुना ज्यादा आ रहा है। अब इस सवाल को चेंज करके भी दे सकता है। कैसे देगा? कि अपने को लाइन वोल्टेज का मान देगा, फेज वोल्टेज का पूछ लेगा, तो इस तरीके से निकालेंगे। लाइन वोल्टेज के जो है √3 है वो बटा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो इस तरीके से किसका माना जाएगा? फेज वोल्टेज का माना जाएगा, ठीक है। ये बात थोड़ी कम समझ में आएगी एक बार में, इसको बार बार देखना, फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। और फिर भी ना आए तो मेरे को पूछ लेना और कमेंट कर करके, ठीक है। चलो अभी जो पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने? पॉलीफेज सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। बहुफेज प्रणाली में याद रखने वाली बातें, सारी बातें मोस्ट है, ठीक है। बहुत फेज प्रणाली होती है, उसमें 2 फेज होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 12 तक होते हैं, ठीक है। अपने काम का कितना है? केवल 3 फेज काम में लेते हैं अपन, ठीक है। 3 फेज काम में लेते हैं। 3 फेज के अलावा हम सिंगल फेज भी काम में लेते हैं। उच्च क्षमता की जो मोटर होती है उसमें हम लेते हैं 3 फेज काम में, ठीक है। भारत में 3 फेज प्रणाली लागू है, ये ध्यान में रखना है। 3 फेज प्रणाली जो होती है वो हम 3 फेज अल्टरनेटर, बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं वो 3 फेज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसमें जो कोयलों के अंदर मोस्ट चीज यहाँ पे ये एक है कि जो कोयलों का अंतर जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 120 डिग्री का रखा जाता है। और भारत का जो 3 फेज का क्रम है वो क्या है? RYB है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 फेज में कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी? फेज वोल्टेज के बारे में पढ़ा कि एक फेज के मध्य अगर हम नापेंगे तो वो फेज वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लाइन वोल्टेज का पढ़ रहे थे। लाइन वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज 2 फेजों के मध्य अगर मापेंगे तो वो लाइन वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। फेज करंट के बारे में पढ़ा तो किसी एक फेज वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा फेज करंट हो जाएगी। लाइन करंट 2 फेज के मध्य मापी गई करंट हो जाएगी, वो लाइन करंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 3 फेज में कुछ 2 तरह के संयोजन किए जाते हैं। एक तो स्टार संयोजन होता है, एक डेल्टा होता है। स्टार के अंदर आपको पता है कि न्यूट्रल भी साथ में प्राप्त करते हैं हम, ठीक है। डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल नहीं मिलता है, इस तरीके से होते हैं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टार के अंदर धारा क्या होती है, लाइन धारा, लाइन वोल्टेज क्या होती है, वो अलग अलग तरीके से देखा हमने, ठीक है। स्टार के अंदर जो धारा होती है वो क्या होती है? बराबर ही होती है, चाहे फेज की धारा हो चाहे लाइन धारा हो, ठीक है, स्टार संयोजन में। और लेकिन जो वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना अधिक होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो
इतनी बातें ध्यान से पढ़ना और इस सभी जो मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। आगे की क्लास हम और आगे का टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें जो भी कुछ समझ में ना आया हो ना उसके और कमेंट करके मुझे पूछ लेना ज़रूर ज़रूर, और ये सारी चीज़ें नोट्स में लिख लेना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।